शो रहेगा। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का रोड शो होगा और पटेल चौक से इसकी शुरुआत होगी। संसद मार्ग तक ये रोड शो जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से रूट एडवाइजरी जारी की गई है। कई रूट पर ट्रैफिक आज डाइवर्ट रहने वाला है। तो कई रूट्स ऐसे रहेंगे जिन पर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो दिल्ली में आज 3 बजे ये रोड शो होगा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लगातार न्यूज़ 18 पर। और आज पीएम मोदी का ये रोड शो होने वाला है। तो काफी तैयारी इसके लिए बीजेपी ने की हुई है और साथ ही साथ कई रूट्स पर डायवर्जन भी रहेगा। पटेल चौक से शुरुआत इसकी होगी रोड शो की और संसद मार्ग तक ये रोड शो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आज रहेगा। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। और इसकी शुरुआत होगी पटेल चौक से, जिसके बाद संसद मार्ग तक ये रोड शो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ रूट्स ऐसे रहेंगे जिन पर डायवर्जन होगा। इस रोड शो की अगर हम बात करें तो पटेल चौक से शुरुआत होकर संसद मार्ग जय सिंह रोड जंक्शन तक पीएम मोदी का ये रोड शो होगा। दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर। विनीत कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। विनीत, आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण इस रोड शो को माना जा रहा है और साथ ही साथ कई रूट्स पर डायवर्जन रहने वाला है। कौन कौन से रूट्स डायवर्ट रहेंगे आज दिल्ली में? जी निश्चित तौर पर सीनम मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो होगा पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से पटेल चौक के पास से शुरू होगा, जहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है। इसके साथ ही साथ वो संसद मार्ग होते हुए वो इंडियन कन्वेंशन सेंटर तक जाएगा। लगभग आधा किलोमीटर लंबा यह रूट है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। इसकी तैयारी जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से कर ली गई है। दोनों तरफ जो है वो बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जहां पर माना जा रहा है कि सैकड़ों के और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, उससे जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में वो रोड शो में होगा और इसी रोड शो में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन में किया जाएगा, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धन्यवाद में जो है वो दिया जाएगा। उनका भी एक आभार जो है वो व्यक्त किया जाएगा। तो एक बड़ी बिल्कुल विनीत, और इसके साथ ही बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक रहेगी, इसमें भी कई दिग्गजों ने, जो बीजेपी के बड़े नेता है, वो शिरकत करने वाले हैं। उसका कार्यक्रम कितने बजे के आसपास शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उसमें भी शिरकत करेंगे आज? जी निश्चित तौर से सीनम मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो काफी व्यस्त रहने वाला कार्यक्रम है। बीजेपी की लिहाजे से बात करें, सुबह 10 बजे से ही पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक शुरू होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके बाद में शाम को 4 बजे से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जो है वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी और वहां पर मंथन किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षीय भाषण से यह बैठक की में शुरुआत होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसला किया जाएगा, कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का आम चुनाव होना है। इसको लेकर के जो है वो पार्टी की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए भी इस
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें उनके विस्तार को मंजूरी भी जो है वो दी जा सकती है। तो इस लिहाजे से अगर हम बात करें तो बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। आज सुबह 10 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी, 4 बजे शाम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कल 4 बजे यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो खत्म हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सीनम की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो समापन भाषण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और कहीं ना कहीं वो जो इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, पार्टी के पदाधिकारियों को संदेश देंगे, कार्यकारिणी के जो लोग हैं उन्हें संदेश देंगे। साथ ही साथ जो रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव की उसका भी मूल मंत्र जो है वो दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर सीनम मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई है जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल का लगभग 8.5 साल के कार्यकाल के जो उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा की जाएगी। 6 थीम पर आधारित यह प्रदर्शनी होगी जिसमें समावेशी विकास, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो पिछड़ों के लिए जो काम किए गए हैं, जो गरीबों के लिए काम किए गए हैं, जो वंचितों के लिए काम किए गए हैं, इसके साथ ही साथ समाज के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए जो काम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो एक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसके साइड में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को भी दर्शाया जाएगा। जी सीनम, बिल्कुल, उपलब्धियों को भी दर्शाया जाएगा। कुल मिलाकर तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, चाहे वो 2023 में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का मिशन हो। कह सकते हैं कि इसका रूट प्लान अभी से तैयार कर लिया जाएगा। हमने देखा इससे पहले भी विनीत कि बीजेपी हर वक्त एक्टिव मोड में रहती है और हर वक्त जो है चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने अब 2024 और 23 दोनों वर्षों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।